मेरे साथ सायरा सुल्तान मौजूद हैं जो गवाल मंडी में स्टॉल लगा के खड़ी हैं। मैंने रिक्शा चलाया है, स्कूटी चलाई है, वेटर भी बनी होती हूँ, बेचने वाली भी बनी होती हूँ, कफालत कर रही हूँ। कभी कामयाब हो जाती हूँ, कभी नाकाम हो जाती हूँ। बंदों से उम्मीद लगाना आप टूटोगे। आजकल अपनी सगी औलाद नहीं बनती। अगर मैं लोगों को देखती ना तो आज मैं यहाँ बाहिम्मत खतून बन के खड़ी ना होती। मैंने अपने आप को और अपने घर को और अपने बच्चों को देखा है। बेटियाँ बोझ नहीं होती। माँ बाप अगर डरते हैं ना तो उनके नसीबों से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, आज आपको लाहौर की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जो गवाल मंडी में सूप का स्टॉल लगा के खड़ी हैं। शोहर के इंतकाल के बाद किस तरह आपको ख्याल है कि यार मुझे खुद मेहनत करनी है और अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है। जब ज़रूरियात ज़िंदगी आ जाती है ना मद्देनज़र तो फिर ख्याल खुद ब खुद आने लग जाते हैं। कई अच्छे की तरफ चले जाते हैं, कोई बुरे की तरफ चला जाता है। मैं अच्छे की तरफ आ गई। इसमें मैं अपने अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सब बेटे बने हुए हैं, भाई बने हुए हैं, मदद कर देते हैं। मुझे बताइएगा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, लेकिन आपने सूप का स्टॉल लगाया और लोगों को सूप फराहम कर रही हैं, क्या वजह? मैंने बड़ा कुछ किया हुआ है। मैंने रिक्शा चलाया हुआ है, रिक्शे से बड़ी फेमस हूँ मैं। फिर मैंने स्कूटी चलाई है, फिर मैं 70 चलाती हूँ। सूप, दाल चावल, अंडा टिक्की, ये मेरी पहचान बन गई हुई है। लेकिन वो हिम्मत इतनी नहीं है। अब ज़रा एज के साथ साथ वक्त का तकाजा अब यही है कि थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो। तो जो काम मुझे इजी अब लगता है वो मैं कर लेती हूँ। सूप और चाय तो मेरी वैसे ही पहला मेरा कदम ही यही था। इसको तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती जब तक सेहत और ज़िंदगी है। बताइएगा, कितने बच्चे हैं आपके और शोहर की वफात के बाद बच्चों की देखभाल कैसे की आपने? मैंने तो नहीं की जी, ये तो अल्लाह की ज़ात सबकी करने वाली है। मैंने कहाँ करनी है, मुझे एक उसने उनके लिए चुना। कफालत कर रही हूँ उनकी। कभी कामयाब हो जाती हूँ, कभी नाकाम हो जाती हूँ। ज़्यादातर तो कामयाब ही रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कई जगह पे नाकाम भी रही हूँ। बस मालिक का करम करी जा रहा है, शुक्र है उसकी ज़ात का। बाकी अगर आप दुनिया की निस्बत देखें तो यहाँ बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत कम खवातीन को ऐसे देखा है जो खुद मेहनत करती हैं और अपना रिस्क चलाती हैं। क्या ख्याल है आपका जब आप बाहर निकली और लोगों ने आपको देखा कि आप खुद मेहनत कर रही हैं, लोगों का क्या रवैया था? लोगों ने मुझे जरूर देखा होगा पर मैंने लोगों को नहीं देखा। मैंने अपने आप को और अपने घर को और अपने बच्चों को देखा है। इससे ज्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग बातें करते थे, आपके जहन में तो आता होगा कि यार लोग बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। मैंने अभी आपको क्लियर किया है, मैंने लोगों को नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे देखा। जरूरत नहीं है लोगों को देखने की। अपना घर इज्जत से चल जाए, बच्चे खा रज के खा पी ले, सबसे बड़ी बहादुरी आजकल यही है। इससे ज्यादा लोग किसी हाल में भी खुश नहीं है, किसी भी हाल में खुश नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह एक बेटा एक बेटी है। तो आपने बच्चों की कफालत की, बच्चों को पढ़ाया, किस तरह मैनेज किया सारा? इसी से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बेटी की शादी है, शुक्र अल्लाह का, वो अपने घर की हो जाएगी तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर से एक बोझ उतर जाएगा आपके? बोझ नहीं आप कह सकते, क्योंकि हालात जो जा रहे हैं ना अब तो डर ही लगता है। बस आगे अल्लाह उसके लिए आसानियाँ रखे, अपने घर में खुश आबाद रहे। अगर कोई बेटी को बोझ समझता है ना तो वो नादान और बेवकूफ़ है। मुझे बताइएगा कि आपने अपने बेटे को पढ़ाया, बेटा क्या कर रहा है? बेटा अभी फ्री है, इंशाल्लाह उसकी अपनी दुकान है। जब इंशाल्लाह बेटी का कर देंगे, यहीं से कमा के उसको दुकान कर देंगे। वो अपना कमाएगा, हम अपना कमाएंगे। सुबह कितने बजे आप आती हैं, सूप लगाती हैं? मैं शाम को आती हूँ, मगरिब के बाद आती हूँ और 2, ढाई, 3 इस तरह बच जाते हैं। कभी कभी तो माशाल्लाह 10-11 बजे चली जाती हूँ। जब अल्लाह पाक को लगे ना कि अभी ये जरा डोल रही है तो फटाफट सौदा चला जाता है। तो 2:30 बजे तक आप यहाँ पे सूप लगाए खड़ी होती हैं, सूप बेचती हैं, तो किस तरह मैनेज करती हैं? रात को सोती हैं, सुबह लेट उठती हैं? हाँ ऐसा ही है। अब बेटी की शादी चल रही है तो उसमें भी लगी हुई हूँ। हमने उमूमन देखा है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो रिश्तेदार बड़े ताने मारते हैं कि यार ये बाहर जा रही है, हमारा नाम ख़राब कर रही है, ये खुद अब बाहर जाके कमाएगी। तो किस तरह मैनेज किया आपने इन तानों को? मैं किसी की तरफ गई नहीं। मेरे माशाल्लाह रिश्तेदार इतने अच्छे हैं कि मुझे वो खुद बुलाते हैं। कोई इवेंट हो उनका, कोई फंक्शन हो या अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो जाए तो मुझे कॉल आ जाती है कि आ जाओ भाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को पे कोई ताना नहीं कसा। हाँ फैमिली की तरफ से था जो मेरे अपने यानी कि थे, लेकिन मेरे रिश्तेदारों से मैंने नहीं कभी सुना कि उन्होंने कोई बात की हो। और अगर की भी होगी तो ठीक है, उनका फेल है, मेरा नहीं है। लेकिन मैंने सुना नहीं, खुद से नहीं सुना। मुझे बताइएगा, सूप आप खुद बनाती हैं, क्या क्या डालती हैं बीच में? अरे भाई सब कुछ खुद ही करती हूँ, बनाती भी खुद हूँ, सौदे लाती भी खुद हूँ, हर काम खुद ही करती हूँ। यहाँ पे वेटर भी बनी होती हूँ, बेचने वाली भी बनी होती हूँ, बड़ा कुछ करती हूँ। लेकिन शुक्र है उस मालिक का, उसने चलते फिरते हिम्मत दे ही रखी। कितना कमा लेती हैं एक दिन में? इतना माशाल्लाह कमा लेती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का, घर भी अच्छा चल जाता है और कुछ जोड़ भी लेती हूँ कि अल्लाह ना करे बुरे वक्त की तो अल्लाह से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे ही होगा। लेकिन ये है कि इतना रखती हूँ कि किसी के आगे मुझे यूँ ना करना पड़े। मुझे बताइएगा, वो ख़वातीन, वो नौजवान लड़कियाँ जो इस तरह की ट्रेजेडी के बाद, शोहर के इंतकाल के बाद डिसहार्ड हो जाती हैं,
डिमोटिवेट हो जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती, किसी को मुंह नहीं दिखा पाती कि यार मैं अब बाहर जाऊंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उन्हें? नहीं, मुंह दिखाने वाली कौन सी बात है? पहले आप मुझे बताएं, क्या ये गलत हो रहा है? जब लोग बुरा करते टाइम नहीं शर्माते, परेशान होते, तो अच्छा करने में क्यों? और ये तो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि जो मेहनत करेगा वो मेरा दोस्त है। हमें बस ये होता है ये गलत हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, हम ये कर सकते हैं। ये जब अपनी तरफ करेंगे ना, फिर आईना नजर आएगा कि हम क्या हैं। क्या मैसेज देंगे उन खवातीन को जो डिसहार्ड हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं? फजूल होती हैं, मेहनत करें, अल्लाह पाक ने हाथ पाँव सलामत रखे हुए हैं, मेहनत करें, वो बड़ा बेनियाज है। वो जब आप रिज़्क पे आ जाते हो ना, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से खजाने खोल देता है। और अगर आप ये कहें कि मैं बेवा होगी तो मैं अंदर बैठ जाऊँ और मैं रब को कोसती रहूँ, तो रब ने ये नहीं कहा कि मुझे कोसो, उसने हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है, आप अपनी मेहनत कर सकते हो और करनी भी चाहिए। आजकल का जो दौर जा रहा है ना भाई, कोई भी नहीं देता, बेटा तक नहीं अपना देता, छोड़ दो। अब मैं ज्यादा स्टोरियों पे जाऊंगी ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या स्टोरी निकल। आजकल अपनी सगी औलाद नहीं बनती, तो किसी से उम्मीद लगाने की बजाय ना आप अल्लाह से उम्मीद लगाएं, जो देता है और जो कारसाज है। बंदों से उम्मीद लगाना, आप टूटोगे। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि मेरे बंदे से उम्मीद लगाएगा टूटेगा, मुझसे उम्मीद लगाएगा मैं तुझे माला माल कर दूंगा, और कहाँ से करूंगा तुझे भी नहीं पता चलेगा। तो फिर हमें अल्लाह से करना चाहिए ना, जिसने हमें पैदा किया, हमें हाथ पाँव सलामत, हमारे हर चीज हमें गिफ्ट की, तो उसको छोड़ के हम आदमियों को उन्हीं को वैल्यू दे जिसने उनको भी उसने नहीं बनाया, तो ये गलत है। सायरा सुल्तान साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। ये लाहौर की वो बाहिम्मत खातून है जो गवाल मंडी के अंदर सूप और चाय बेच रही हैं। ये पहली खातून है जो अपनी मिसाल आप हैं। आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समाअत की, किस तरह इन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद सूप का ये स्टॉल लगाया और इस वक्त सूप और चाय बेच रही हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज। अल्लाह ने के बाद।